नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम रामेश्वर कुमार। स्वागत है आपका मेरे किसान यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज बात करेंगे गन्ना वैरायटी 15-0-23 के बारे में। 0238 के बाद जो समस्या आ रही है किसान भाइयों को, किसी भी वैरायटी पे विश्वास जम नहीं पा रहा, उसके बारे में थोड़ा स्थिति साफ करने का प्रयास करूँगा। सारी जानकारी 15-0-23 के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। मैं किसान होने के नाते सारी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर ही उपलब्ध करा पाऊँगा। किसी वैज्ञानिक विश्लेषण को इस वीडियो में बिल्कुल भी शामिल नहीं करूंगा। बनी रहिए, वीडियो में खास जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं अपना गन्ना दिखाता हूं। मैं खेत से ही वीडियो बना रहा हूं इस समय। किसान साथियों, ये हमारा 15-0-23 गन्ना है। इस समय 10 फीट का बन के तैयार हो गया है ये गन्ना इसमें। और इसकी बुआई की थी 6 मार्च को और आज 11 सितंबर। 6 महीने 5 दिन का गन्ना है ये। और हमारा कुछ बीज कम पड़ गया था, तो हमने इस खेत में 3.5 उम्रे 0238 के लगाए हैं। आप देख सकते हैं जो डार्क कलर का गन्ना है वो 0238 है, यहाँ से ये वाला उम्रा, और ये वाले 15-0-23 का है। 15-0-23 की लंबाई या मोटाई किसी भी प्रकार से 0238 से कम नहीं है। और इसकी पल्ली साइड में फिर 3 उम्रे गिनने के बाद 15-0-23 है। ये केवल 3 ही उम्रे लगाए हैं हमने 0238 के, और आप कंपेयर खुद भी कर सकते हैं इसमें। अब मैं 15-0-23 के बारे में सारी जानकारी देता हूँ। जर्मिनेशन के मामले में 15-0-23 गन्ना 0238 के मुकाबले बहुत अच्छा है। इसमें 0238 से जर्मिनेशन परसेंटेज 10 से 5% ज़्यादा ही होगी। 0238 से किसी भी प्रकार से जर्मिनेशन कम नहीं है। ब्यात की अगर बात करूं तो ब्यात 0238 से बहुत कम है। 0238 में 6 से 7 कल्ले हो जाते हैं एक गन्ने के, तो इसमें 2 या 3 ही कल्ले हो पाते हैं ब्यात के। 15-0-23 में जो हमारी मदर ब्रांच होती है उसमें से मैक्सिमम संभावना 3 कल्लों की है केवल। जर्मिनेशन के मामले में ये हल्का है 0238 से। ब्यात के मामले में 0238 से इसकी स्थिति 50% ही है, यानी कि इसमें ब्यात बहुत कम है। 15-0-23 गन्ने की बुआई करनी है तो इस बात का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा कि केवल ऊपर का गन्ना अगर बोया जाएगा तो ही ये 0238 का मुकाबला कर सकता है। नहीं तो अभी तक के गन्नों में कोई भी गन्ना ऐसा है नहीं जो 0238 का मुकाबला कर सके। तो इसका जमाव और ब्यात की स्थिति दोनों मैंने बताई हैं। ये 0238 के मुकाबले इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। कमी का मतलब ये है कि 0238 गन्ना हमारा बहुत कम लागत में अच्छा उत्पादन दे देता था, लेकिन इस वैरायटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वैरायटी में ही माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, इसलिए 15-0-23 गन्ना अधिक लागत में ही अच्छा उत्पादन दे पाएगा। 0238 जैसा नहीं है बिल्कुल भी कि कम लागत में अच्छा उत्पादन जैसे किसानों ने लिया है पिछले 10 वर्षों में, तो ये काम 15-0-23 के साथ संभव नहीं है। दूसरा, इसमें गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि ये गन्ना नीचे जड़ में पतला, बीच में मोटा, फिर ऊपर अगोले में पतला है। तो इसका जो वजन है वो अगोले में और बीच में है, नीचे हल्का है। इस कारण से इसमें गिरने की शिकायत बहुत ज़्यादा है। इसकी लगभग मिट्टी चढ़ाना और 3 बार बंधाई हो तो ये गन्ना गिरने से रुक सकता है, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। हमने इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 से 4 बार लगाए हैं, स्प्रे में लगाए हैं। जब तक गन्ना छोटा था तो हमने फर्टिलाइज़रों में लगाए हैं, उसके बाद स्प्रे में हमने इसको ले लिया था, उसमें खर्चा कम आता है। तो इसमें स्प्रे करे हैं लगभग 4 से 5 बार। जाइम आते हैं लिक्विड वाले, और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं सभी प्रकार के ब्रांडेड कंपनियों के हमने इसमें प्रयोग किए हैं। अगोले के मामले में 0238 से अच्छा है। इसमें पशुओं के लिए चारा अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि किसान भाई जो गन्ने की खेती करते हैं पशुपालन भी होता ही है उनके यहाँ पे। इस गन्ने को पोषण अगर सही से मिलता रहे तो ये 0238 से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसकी पैदावार 0238 की बराबर हो जाएगी। वो तो हर किसान का अपना अपना अलग सिस्टम है। जैसा कि मुझे लगता है कि 0238 की पीढ़ी नौलख के मुकाबले 5% 10% कम होती थी। इसके साथ ऐसा नहीं है। इसकी पीढ़ी का फुटाव 0238 के मुकाबले बहुत अच्छा है।
इसमें पेड़ी का उत्पादन 10 से 15% बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसको लगातार 2 साल से कर रहा हूँ। तो पेड़ी के मामले में 0238 से ये गन्ना ठीक है। 15023 जब तक गर्मियाँ चलती हैं, जब तक उतनी ग्रोथ अच्छे से करता नहीं है। जैसे ही पहली बरसात होती है तो बरसात के बाद बरसाती दिनों में ये अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर कंपेयर 0238 से करें तो गर्मियों के दिनों में ये 0238 से छोटा चलेगा और बरसात लगने पर 0238 से ऊपर निकल जाएगा। 0238 के मुकाबले 15023 की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। 0238 शुरू से ही रोगीला गन्ना रहा है। 0238 गन्ना सबसे पहले अपने गांव में हम लाए थे और जभी से हम कोराजन का प्रयोग कर रहे हैं। उससे पहले हम गन्नों में कोराजन का प्रयोग नहीं करते थे। कोराजन दवाई उससे 3-4 साल पहले इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन आवश्यकता 0238 में ही पड़ी थी। इस गन्ने में हो सकता है बिना कोराजन के काम चल जाए, लेकिन हमने कोराजन करी है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा स्पष्ट जानकारी हम देंगे नहीं ऑल ओवर, क्योंकि इस समय तो 0238 से कंपेयर हो नहीं सकती। 0238 गन्ना आया था उस समय 0238 वैरायटी बहुत अच्छी थी। और इस समय तो जो गन्ने लाल सड़न से ग्रसित नहीं भी हैं तो उनमें भी स्वस्थ रूप से वो चल नहीं पा रहे। इसलिए शहरी स्थितियों को देखकर ऐसा ही लगता है 15023 की रोग प्रतिरोधक क्षमता 0238 से ज़्यादा है। और ऐसा अनुभव होता भी है, क्योंकि इस समय 0238 जो गन्ना है वो स्वस्थ रूप से नहीं चल पा रहा है और ये 15023 गन्ना बिल्कुल स्वस्थ रूप से इस समय चल रहा है। इसकी पत्तियाँ खुली हुई हैं, जबकि 0238 की पत्तियाँ बंधी हुई हैं और अब ऊपर से ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। कुछ किसानों ने 15023 गन्ना बोकर रिजेक्ट कर दिया है। उसका कारण यही रहा हुआ है, मैं मुख्य रूप से जो मैं मानता हूँ, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी है वैरायटी में। और माइक्रोन्यूट्रेंट और किसानों को आदत लगी हुई है 0238 की, जो कम माइक्रोन्यूट्रेंट में ही अच्छा उत्पादन दे देता है। तो ये बिना माइक्रोन्यूट्रेंट के चलने वाला गन्ना है नहीं, इसलिए इसका उत्पादन कम रहा है कुछ किसानों का। अगर ऊपर का गन्ने की बुआई की होती तो खेत में और ज़्यादा गन्नों की संख्या हो सकती थी। 0238 के शुरुआती दिनों में जैसे वैरायटी थी ऐसी वैरायटी अभी मुझे लगती नहीं कोई नए गन्नों में ऐसी वैरायटी है। सभी वैरायटी लगभग ज़्यादा ही लागत वाली हैं। उत्पादन तो किसान 0238 की जैसा ले सकता है, लेकिन लागत प्रत्येक वैरायटी में 0238 से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, तभी 0238 जैसा उत्पादन किसान ले पाएंगे आगे को, ऐसा मुझे लगता है। 15023 ऊंचे के खेतों में अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि ये जल प्लावित गन्ना है, गहरे खेतों में ये और अच्छा चलता है। इसके बारे में ये भी जानकारी है। और ऊपर का गन्ना बोने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ब्याज की स्थिति बहुत कम रहती है। तो जो ऊपर का गन्ना होता है उसमें आँख बहुत नज़दीक होती हैं। अगर उसकी बुआई की जाएगी तो गन्ना का जर्मिनेशन खेत में अच्छा होगा, तो और फिर उसके बाद वो ब्याज करेगा तो खेत 038 जैसा ही हो जाएगा। इसलिए ऊपर का गन्ना बोने में ही इसमें कामयाबी मिलेगी अच्छी। अभी जो ये खेत मैंने आपको दिखाया है ये पूरे गन्ने बोए हुए हैं, इसमें सभी प्रकार के ऊपर नीचे के गन्ने इसी में बोए हुए हैं, क्योंकि बीज की समस्या थी, बीज इतना ज़्यादा था नहीं। इस बार जो गन्ना बुआई करेंगे केवल ऊपर के पक्षियों की करेंगे। नई गन्ना वैरायटियों में अगर ब्याज की स्थिति अच्छी है तो वो 14201 की है, लेकिन वो गन्ना वो काफ़ी पतला है, उसमें उत्पादन के बारे में जानकारी नहीं है। कुल मिला के मुझे 15023 गन्ना पसंद आया है और मैं आने वाले सत्र में भी 15023 गन्ने की ही बुआई करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसका बीज भी अवेलेबल है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध मुझे हो गई है। हमारा ये खेत टोटल बीज में ही जाने वाला है, इसको हमें किसी भी प्रकार से गिरने नहीं देना है, इसलिए इसमें पैसे की चिंता किए बगैर हम इसको रोकने में लगे हुए हैं। पहले इसको मिट्टी चढ़वाई थी अच्छे से और अब इसको एक बार बंधाई हो चुकी है और अभी इसकी 2 बार बंधाई और होगी। कुल मिला के बीज के लिए खड़ा हुआ गन्ना ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि ये गन्ना अगर गिरे ना, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए गन्ना बुआई के काम आ जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम इस गन्ने को अधिक लागत लगा रहे हैं। गन्ना बंधाई भी इसमें 3 बार करेंगे। 45 कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई,
कि ये वही अंतर है जो किसान भाइयों ने गन्ना ऊपर ऊपर का बोया है, उन्हीं के बीज आगे चल दिए तो वो 39 लोग उसको कहने लगे और उसमें बीमारी भी नहीं है। तो सामान्य गन्ने से 2-4 साल ज़्यादा चल जाएगी। जैसे 15-0-23 गन्ने की अगर ऊपर ऊपर का गन्ना बोएंगे तो इतने बीमारी अगली बार इसमें कोई क्राइसिस शुरू होंगे तो वो गन्ना ज़्यादा दिन चलेगा। एक ये भी समाधान है वैरायटी ज़्यादा दिन तक बचाने का। 0238 हमारे क्षेत्र में लगभग 11 साल हमने किया है और पिछले साल हमने इसको छोड़ दिया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश है हमारे यहाँ से, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, तो हमने तभी छोड़ दिया था। अब 15-0-23 गन्ने का बीज तैयार हम लोगों ने कर लिया है और इसकी काफ़ी डिमांड भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे भर भर के खेतों में बीमारी है और नई वैरायटियों के बीज उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो बीज में जाने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। 15-0-23 गन्ने के साथ एक समस्या और है, अगर ये गन्ना गिर जाता है तो इसकी तीसरे दिन आँख फूट जाती हैं सारे गन्ने की, फिर ये बीज के मतलब का बिल्कुल नहीं रहता। तो अगर गन्ना बुआई के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये गन्ना किसी भी प्रकार से गिरना नहीं चाहिए। जैसे 0238 गन्ना गिरने के बाद भी बुआई के काम में आ जाता था थोड़ा बहुत, ये इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गन्ना अगर गिर गया तो इसकी आँख फूट जाती हैं जो बीज के मतलब की बिल्कुल नहीं रहती। हमारे क्षेत्र में काफ़ी लोगों ने 15-0-23 गन्ने की वैरायटी की बुआई शरतकालीन भी की हुई है, तो वो खेत इतने अच्छे चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दूंगा क्योंकि हर किसान का तरीका अपना अलग अलग होता है। मैंने ग्रीष्मकाल में 6 मार्च को गन्ने की बुआई की थी, तो मेरा गन्ने का खेत उन शरतकालीन खेतों से ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से वो खेत कमज़ोर हों। तो शरतकालीन गन्ने की बुआई अभी मुझे करनी है 1 महीने बाद, तो इसके बारे में तो अगले साल ही इन दिनों में कोई जानकारी उपलब्ध हो पाएगी, इस वीडियो में नहीं दे सकता हूँ। 0238 के मुकाबले 15-0-23 गन्ने का कलर भी हल्का है, इसकी पत्तियाँ कुछ लाइट कलर की हैं, उसकी जैसे डार्क कलर की होती थी, और कितनी भी लागत लगाने के बाद इसकी पत्तियाँ 0238 जैसी नहीं बन पाई हैं किसी भी समय, ये भी इसका एक फैक्ट है। लेकिन अब आकर 0238 से गन्ना ये ऊपर निकल गया है और मोटा भी हो गया है 0238 से। तो लागत लगी सो लगी, कुल मिला के इसका उत्पादन 0238 से किसी भी प्रकार से कम नहीं रहने वाला है। लागत यानी कि खर्चा कुछ ज़्यादा है, खर्चा इसका इतना ज़्यादा है कि ये जहाँ पर हमारे 3 लाख रुपए लगने थे वहाँ पर 3.5 लाख रुपए लगे हैं इस गन्ने को पालने में सेम रिजल्ट के लिए। तो ये थी 15-0-23 गन्ने के बारे में बेसिक जानकारी जो मुझे अपने अनुभव से प्राप्त हुई है। अगली वीडियो में अगर किसी और नई गन्ना वैरायटी के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।